Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we are going to study third chapter of ninth class from your Bihar book. The name of the chapter is Little Girl, written by Catherine Mansfield. Here you can see a little girl is here in this picture, and this is the story of a little girl. Student, before proceeding to explanation, let us know something about this chapter. द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी ऑफ अ केजिया नाम की एक लड़की है जिसकी एक स्टोरी है. एंड इन दिस चैप्टर वी नो दैट द यंगर आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर पेरेंट्स. इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का रिलेशन होता है वो एक बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिलेशन होता है. और जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया. और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो उसको गलत समझ लेते हैं, नेगेटिव समझ लेते हैं, जबकि वो उनके फेवर में होता है, वो उनकी अच्छाई के लिए होता है. ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में होता है. केजिया नाम की एक गर्ल होती है जो कि अपने फादर को जो है बहुत गंदा मानती थी, उनसे डरती थी, उन्हें एक राक्षस की तरह फील करती थी. लेकिन फाइनली वो उनके फीलिंग को कैसे समझ पाती है वो इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे. लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बेटर जानते हैं, बेटर समझते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? और जब आप बहुत ज़्यादा यंगर थे, बहुत छोटे थे, तब कैसा समझते थे आप उन्हें? Perhaps you understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. अब हमें क्या होता है कि जब हमें स्टार्टिंग में हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि ज़्यादा हमें ये काम नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें रोकते हैं, तब वो हमें बहुत बुरा लगता है. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, तब हमें फील होता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे. तो यही चैप्टर में हमें ये कहा समझाया जा रहा है कि जो चीज़ हमें पहले अपसेट करती थी बट वो अब हमें अर्लियर अपसेट करने वाली चीज़ थी, वो अब नहीं करती और अब हमें समझ आ जाता है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose फीलिंग ऑफ her फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग while probably find an echo in every home. यहाँ पर ये राइटर कहने की कोशिश कर रही हैं कि हर घर में यही एक इको होती है, एक यही गूंज होती है कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने फादर को मोस्टली फादर से डरते हैं. एक फियर वाली फीलिंग होती है. लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पापा उनके लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने लेबोरियस हैं, और वो सारा काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. अगर वो उन्हें गलत चीज़ों पे जाने से रोक रहे हैं तो उसमें भी उनका बेनिफिट है, वो उन्हें एक बहुत अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती. ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं या हमें समझ आनी शुरू हो जाती है. और जब हम अपने पेरेंट्स को समझ लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब जो छोटी लड़की थी उसके लिए कौन थी छोटी लड़की? लिटिल गर्ल इज अ केजिया. केजिया छोटी लड़की थी, उसके लिए जो उसके पापा थे वो एक फिगर थे फियर्ड का, डरने का. वो जो एक ऐसी आकृति थी जिससे वो डरती थी और उसको अवॉइड करती थी. अवॉइड करना मीन्स होता है किसी चीज़ से बचना. जैसे कि पापा अगर कहीं हैं तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे, वो काम नहीं करेंगे, लाइक दिस. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर सुबह क्या होता था, उसके पापा जो अपने काम पर जाने से पहले बिफोर गोइंग टू वर्क पर कौन जा रहा है? केजिया के फादर. ही केम इन टू हर रूम. ही इज़ यूज फॉर केजियाज फादर. केजिया के पापा के लिए ही वर्ड यूज़ हो रहा है. तो वो उसके कमरे में आते थे. किसके कमरे में आते थे? केजिया की. एंड गेव हर अ कैजुअल किस. कैजुअल मीन्स फॉर्मल किस उसको करते थे. टू विच शी रेस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर. और जब वो उसको किस करते थे तो वो गुड बाय फादर बोलती थी. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड.
अभी क्या होता है कि जैसे केजिया के पापा उसको किस करके जाते थे, वो उन्हें गुड बाय करती थी, तो वो ग्लैड हो जाती थी। ग्लैड सेंस, ग्लैड मीन्स खुश होने वाला सेंस, रिलीफ मतलब वो रिलैक्स फील करती थी वो अपने आप को। वैन शी हर्ड, जब उसने सुना, क्या सुना, जो कैरेज था, जो गाड़ी थी, कैरेज इज यूज फॉर स्पेशली कार्ड, कार्ड के लिए यूज होता है, लेकिन वो किसी भी कैरेज के लिए यूज हो सकता है, किसी कैब के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो जिसमें गाड़ी में उसके पापा जाते थे, उसकी आवाज़ फैंट होना मीन्स बहुत धीमी धीमी हो जाती थी। जितना मतलब वो अपने घर से दूर होंगे, दूर व्हीकल पहुंचेगा, उतनी उसकी आवाज़ हल्की हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो आवाज़ हल्की होती चली जाती थी, केजिया बहुत खुश होती थी, उसे रिलैक्स होता था कि अब पापा चले गए, आई एम फ्री। In the evening, when he came home, she stood near the staircase. जब इवनिंग में, इवनिंग टाइम होता था, पापा काम पर से आते थे, तो she stood, she is used for Kezia and he is used for Kezia's father. तो केजिया कहाँ खड़ी होती थी, स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन हॉल, उसे ना उनके पापा की आवाज़, उसकी लाउड वॉइस थी, उसके पापा की आवाज़ वो गूंजती हुई सुनाई देती थी। क्या आवाज़ आती थी उसे, उसको सुनाई देता था, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, अब वो उसकी मदर को कहते थे, देखो जाओ मेरा पेपर कहीं बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरे स्लीपर ला कर दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जब उसके पापा आकर उसको सारे ऑर्डर देते थे, वे बहुत सारे काम बता दिए उन्होंने, चाय भी लाओ और मेरे स्लीपर्स भी दो, मुझे न्यूज़पेपर भी दो, तभी उसकी मदर ना केजिया को बुलाती थी। केजिया को कहती थी, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन काम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, बूट्स इज़ यूज फॉर शूज़। तो वो कहती है कि अगर तुम अच्छी लड़की कहलाना चाहती हो, बनना चाहती हो, तो तुम नीचे उतर कर आओ और अपने पापा के बूट्स उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, मूव स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। अब क्या होता है कि वो जो गर्ल है वो धीरे धीरे उतर कर आती है स्टेयर से, और उससे भी ज़्यादा उसकी स्पीड स्लो कब हो जाती है, जब वो हॉल में जाती है जहाँ उसके पापा बैठे होते हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम का डोर धीरे से खोलती है। Here is the slip down. The meaning of the slip down is here, calm down quietly and unwillingly. अब वो अनविलिंगली क्यों है, क्योंकि वो तो अपने पापा से डरती है और वो उन्हें जाइन की तरह, राक्षस की तरह, मॉन्स्टर की तरह समझती है, तो वो उनसे घबराती थी, तो वो जाना नहीं चाहती थी, बट उसे जाना पड़ता था, मजबूरी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उस टाइम क्या होता था कि जो उसके फादर हैं, उनके स्पेक्टिकल्स, उनका जो चश्मा होता था वो उन्होंने पहना हुआ था, ऑन, स्पेक्टिकल ऑन मीन्स चश्मा लगाकर वो उसे देख रहे होते थे, और वो उसे कैसे कहते थे, मतलब वो इस तरह से लुक था उनका देखने का तरीका जो उसको टेरिफाई करता था लिटिल गर्ल को। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अब उसके पापा ने उसको ऑर्डर दिया, केजिया जल्दी से आओ और मेरे बूट्स को बाहर उतार कर रख दो। Have you been a good girl today? क्या तुम आज अच्छी लड़कियों की तरह तुमने बिहेव किया, अच्छी लड़की बनकर रही? I don't know father. केजिया जो है स्टमर्स करती है। अब वो क्या करती है, स्टमर्स हकलाने वाली कंडीशन होती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा। अब उसके पापा क्या कहते हैं, यू डोंट नो, उसकी कॉपी करते हुए कहते हैं तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर वो स्टर कर रही है मीन्स स्टमर कर रही है, हकला रही है, तो उसके पापा कह रहे हैं अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के लेकर जाएंगी। शी नेवर स्टर्स विद अदर पीपल, वो किसी के भी सामने स्टर्ट नहीं करती थी, स्टमर नहीं करती थी, किसी भी बंदे के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप मीन्स उसने इसको स्टॉप कर दिया है, चेंज कर दिया अपनी ये हैबिट को। बट ओनली व्हेन फादर, बिकॉज then she was trying to so hard to say the words
प्रॉपरली। अब लेकिन ओनली विद फादर, अभी ना सिर्फ फादर के सामने वो हकलाती है, स्टमक करती है। क्यों करती है? बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग, वो बहुत कोशिश करती है अपने पापा के सामने सही से प्रॉपरली बोलने की, लेकिन उसके अंदर जो फियर है, उसके अंदर जो डर है, शी इज़ आफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने पापा से बहुत डरती है। जब हम डरते हैं तो हम सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं करते, हम घबरा जाते हैं, तो वही कंडीशन उसके साथ होती है। What is the matter? What are you looking so rash about? रैच मीन्स होता है अनहैप्पी। तो उसके पापा कहते हैं क्या मामला है, क्या मैटर है, तुम क्यों इतने दुखी दिखती हो? मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide। अब उसके पापा सोचते हैं बड़ा ये एबनॉर्मल सा बिहेव करती है, तो उसकी मदर से बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ कि तुम इसको टॉट करो, तुम इसको सिखाओ कि ये जो चाइल्ड है कहीं ऐसे ना हो कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड की कंडीशन का मतलब होता है कि जब हम अबाउट टू कमिट सुसाइड, हम सुसाइड करने की कंडीशन में पहुंच जाए। मीन्स जब कोई इंसान बहुत घबराता है, बहुत नर्वस होता है, टेंस होता है, तो वो एबनॉर्मल थिंग्स करता है। तो उसके पापा ने कहा कि अगर ये ऐसी रही तो ऐसा ना हो कि कहीं ये जो है सुसाइड की कगार पर आ जाए। ब्रिंक मीन्स एज, कगार। हियर केजिया कैरी माई टी कप्स बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। अब वो उसको और ऑर्डर भी देते हैं, केजिया मेरी जो चाय है वो लेकर आओ केयरफुल्ली मेरी टेबल तक। एंड ही वॉज सो बिग, ही फादर, उसके पापा, केजिया बहुत छोटी बच्ची थी और उसके पापा उसके कंपैरिजन में बहुत बड़े थे। हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ। जब वो ऑब्जर्व करती थी ना उसके पापा को, तो उसके हाथ, उसके पापा के हाथ उसको बहुत बड़े लगते थे, उनकी नेक बहुत बड़ी लगती थी, उनका मुंह भी बहुत बड़ा लगता था। वैन ही यॉन, यॉन मीन्स जबाई लेना, जब वो जबाई लेते थे तो उसको बहुत बड़ा सा लगता था उनका चेहरा। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। वो जब उनके बारे में थिंक करती थी, जब वो सोचती थी, तो वो उसको जायंट लगते थे, मॉन्स्टर लगते थे, एक राक्षस की तरह उसको लगते थे। जायंट मीन्स मॉन्स्टर, राक्षस। तो उसे ऐसे लगते थे जैसे उसके पापा नहीं है, वो कोई राक्षस है। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। अब जब संडे आता था तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी तो उसको समझाती थी, उसको कहती थी तुम जो है ड्राइंग रूम मत जाओ। ड्राइंग रूम कहाँ होता है? जो सिटिंग प्लेस होता है हमारे रूम हाउस में, तो वहाँ जाने के लिए कहती थी। और वो कहती थी कि जाकर नाइस टॉक करो, अच्छी अच्छी बातें करो अपने मम्मी पापा से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जब वो लड़की आती थी ड्राइंग रूम में तो वो क्या देखती थी कि उसकी मम्मी तो रीडिंग कर रही हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ड्राइंग रूम, उसकी मम्मी रीडिंग में बिजी हैं। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, उसके पापा जो है स्ट्रेच, स्ट्रेच कहते हैं फैल जाना, उसके पापा फैले हुए हैं, मीन्स लेटे हुए हैं सोफे के ऊपर। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और वो अपना हैंकरचीफ अपने फेस पर ढक लेते हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और वो अपने पैर जो हैं, एक बेस्ट कुशन है जो अच्छा सुंदर सा कुशन है, उसके ऊपर रखे लेटे हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो साउंड बिल्कुल एकदम बहुत गहरी साउंड स्लीप होती है ना, बहुत गहरी रिलैक्स हो रहे हैं। और स्नोरिंग, स्नोरिंग क्या होता है कि जब कुछ लोग होते हैं वो सांस लेते हैं सोते टाइम तो अजीब सी आवाज़ होती है, जिसे खर्राटे भी बोलते हैं, तो वो खर्राटे वाली कंडीशन होती थी, उसके पापा खर्राटे ले रहे होते थे। यू कैन सी दिस सीन ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में देख सकते हैं कि केजिया धीरे धीरे स्टेयर से आ रही है, उसकी मम्मी रीडिंग में बिजी हैं, उसके पापा जो हैं स्ट्रेच हुए हुए हैं सोफे के ऊपर, हैंकरचीफ से उन्होंने फेस कवर किया हुआ है और कुशन के ऊपर उन्होंने अपने लेग्स रखी हुई हैं। शी सैट ऑन स्टूल, अब वो क्या करे, मम्मी रीडिंग में बिजी हैं, पापा सो रहे हैं, तो वो स्टूल पर बैठ जाती है। एंड ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, वो ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स होता है सीरियसली, बहुत ही बिल्कुल शांत चुपचाप सीरियसली वो उन्हें वॉच करती है अपने पापा को, जब तक वो वॉकअप नहीं कर लेते, जाग नहीं जाते हैं। एंड स्ट्रेच, वो फिर अंगड़ाइयाँ लेते हैं। आस्क द टाइम, टाइम पूछते हैं। देन लुक एट हर, फिर उसके तरफ देखते हैं। डोंट स्ट्रेस सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब वो कहते हैं डोंट स्टेयर मीन्स घूरना, गेज करना, केजी ऐसे मत घूर लो, तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कि छोटा सा ब्राउन कलर का एक उल्लू हो।
One day when he was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब एक बार क्या होता है कि जो केजिया है उसको इंडोर रहना होता है। इंडोर क्यों रहना होता है? क्योंकि उसको कोल्ड हो गया है। कोल्ड एक इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है, अगर हम छींकते हैं तो उसका इन्फेक्शन दूसरों को भी लग जाता है। तो जब कोल्ड होता है तो ज़्यादातर हमें अवॉइड करना चाहिए पब्लिक को। तो केजिया को भी घर पे रहने के लिए कहा गया है। तो केजिया घर पर है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं, उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती हैं कि फादर का बर्थडे आ रहा है, उसके पापा का बर्थडे आने वाला है और नेक्स्ट वीक ही है उसके पापा का बर्थडे, एंड सजेस्टेड ही शुड मेक हिम अ पिन कुशन। और वो सजेस्ट करती हैं कि वो उनके लिए, वो उसको क्या सजेस्ट कर रही हैं कि वो पिन कुशन बनाए अपने पापा के बर्थडे के लिए। अब उन्होंने उसको सजेस्ट किया फॉर अ गर्ल आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। वो उसको क्या करती हैं, एक येलो कलर का सिल्क देती हैं और पीस देती हैं, उसका टुकड़ा देती हैं थोड़ा सा, उससे उसको पिन कुशन बनाने के लिए देती हैं। पिन कुशन क्या होता है? एक छोटा सा कुशन होता है और उसके अंदर जो आलपिन होती है ना, उसको हम कहीं गिरे ना, चुभे ना, तो उसको उसमें लगा कर रख देते हैं। तो वो गिफ्ट बनाने के लिए उसको कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि उसको इंडोर रहना है, घर पर ही रहना है। तो वो घर पर रहकर क्या करेगी? वो बोर हो जाएगी। लेबोरियसली विद द डबल कॉटन, अब क्या करती है? वो डबल कॉटन का कपड़ा सिलती है। एंड द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड। अब कैसा होता है कुशन? कुशन की 3 साइड सी दी जाती हैं और उसके बाद जब उसमें कुछ भर दिया जाता है तो उसकी 4 साइड भी सी जाती है। तो उसने क्या किया? उसने 3 साइड को स्टिच किया, सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसके अंदर क्या फिल करूं? दैट वॉज द क्वेश्चन। उसके लिए ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। अब ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी, तो लेकिन वो क्या होता है? वंडर करना। वंडर करना मीन्स होता है बाय चांस चले जाना, स्पेशली कहीं वॉक नहीं करना, ऐसे ही घूमते फिरते चले जाना। तो ऐसे वो चली जाती है और क्या होता है कि वो कहाँ घूमती है, सारे में ढूंढ रही है, तो वो मदर के बेडरूम में चली जाती है। एंड लुक फॉर स्क्रैप। स्क्रैप कहते हैं जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं किसी चीज़ के, कॉटन के, पेपर के, या जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उस तरह की चीज़ें। तो वो ढूंढती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वो बेड के बराबर में जो टेबल थी वहाँ पर बहुत अच्छे से पेपर्स की शीट्स रखी हुई हैं। एंड गैदर देम अप। अब वो मतलब उसको लगता है ना कि ये पेपर्स की हीप हैं, क्योंकि वहाँ कोई बुक्स नहीं थी, डायरी नहीं थी, तो उसे लगता है ये यूजलेस पेपर रखा हुआ है। उनको गैदर करती है, इकट्ठा करती है एंड टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस। बहुत छोटे छोटे से टाइनी पीसेस कर लेती है उनके। एंड स्टफ हर केस। वो जो उसने अपना कुशन बनाया है ना, उसको स्टफ कर देती है, उसमें भर देती है। एंड देन सीव अप द 4 साइड। अब वो क्या करती है? उसकी 4th साइड भी सी लेती है। अब ये 3 साइड सी थी, उसमें उसने सब कुछ फिल किया और उसके बाद उसको 4 साइड भी उसने उसकी सी दी। अभी केजिया को ये नहीं पता है कि उसने कितना बड़ी मिस्टेक की, एक ब्लंडर किया है। वो एक छोटी बच्ची है, तो अनविलिंगली उसने उसको अच्छा ही सोचा कि कुछ तो उसके अंदर फिल किया जाएगा, और वो पेपर यूजलेस लगी उसे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट थी तो उसके लिए बुक्स, उसे लगता था कि बुक्स ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती हैं। उसने उसको बेकार चीज़ समझा और उनके छोटे छोटे पीसेस करके उसको फिल कर दिया। मोस्टली चाइल्ड ऐसे करते हैं, छोटे बच्चे ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं। फिर बाद में जब हमें उसके लिए पनिश किया जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, हमें बहुत बुरा लगता है, तब हमें रियलाइज़ होता है। अभी केजिया को नहीं पता कि उसने क्या किया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई। अब क्या होता है? उसी रात वहाँ पर ह्यू एंड क्राई थी इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स बहुत ही एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत चिल्लाना चीखना हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों? क्योंकि पापा की उसकी जो स्पीच उसके पापा ने तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जो उन्होंने अपनी मीटिंग में बोलनी थी, वो खो गई थी। उसके पेपर नहीं मिल रहे थे। रूम्स वर सर्च, सारे कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट से क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम। फिर क्या होता है? केजिया की जो मदर हैं उसके रूम में आती हैं,
क्यों आती हैं? उससे क्वेरी करने के लिए। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब वो पूछती हैं, केजिया मुझे लगता है कि शायद तुमने टेबल पर कोई पेपर नहीं देखे होंगे हमारे रूम में। वो उससे क्वेरी करती हैं, उसे समझा पूछने की कोशिश करती हैं। अभी केजिया जो है थोड़ा सा बहुत छोटी बच्ची है, तो उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है और वो उसकी मदर उससे पूछने के लिए आती है। तो वो कहती है, ओ यस शी सैड, उसने कहा हाँ, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं एक सरप्राइज़ बना रही हूँ। सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज़ था उसका पिन कुशन, तो उसके लिए मैंने उनको फाड़ दिया। वॉट स्क्रैम मदर, उसकी मम्मी बहुत चिल्लाती हैं, क्या? कम स्ट्रिक डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तेज़ी से वो उसको डांटती हैं कि डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब वो उसको वहाँ पर खींच कर लाती हैं, ड्रैग करना, उसको खींच कर लाया गया है। किसको? केजिया को। और क्या हो रहा है वहाँ पर? उसके पापा जो हैं, पेसिंग मीन्स गति करना, टू एंड फ्रो, कभी वो इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, ऐसे परेशान होकर घूम रहे हैं। एंड हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके जो हैंड्स हैं उनकी बैक के पीछे हैं। वेल ही सैड शार्पली, वो तेज से कहते हैं। मदर एक्सप्लेन, उसकी मम्मी उनको सब कुछ बता देती हैं। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट चाइल्ड, वो उसकी मम्मी को रोकते हैं और उस बच्ची को घूरने लगते हैं, केजिया को। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? अब वो केजिया से पूछ रहे हैं। नो शी विस्पर, धीरे से वो न बोलती है, वो स्टमर करती है दोबारा। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग। अब वो उसको ना उसकी मम्मी ने उनको बताया, तो वो उसे कहते हैं कि इसको लेकर जाओ उसके रूम में। फैच मीन्स होता है ना बहुत तेज़ी से जाके आना, और वो डैम थिंग्स के लिए मीन्स जो किसी बुरी चीज़ को बोला जा रहा है, क्योंकि वो सरप्राइज़ जो था वो बहुत उसके लिए, उनके फादर के लिए अच्छा नहीं था। उनकी सारी स्पीच फाड़ दी थी। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसे अभी इसके बेड पर लेकर जाओ। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है, तो वो उसको केजिया को अपनी नज़रों से दूर करना चाह रहे हैं। होप स्टूडेंट दैट you have understood the explanation. We will continue our explanation in next part of this chapter. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.